ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य। दोस्तों, होगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, ताजमहल कला का वो खूबसूरत उदाहरण है जिसे 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के लिए उसकी याद में बनवाया था। वो इमारत जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है और कोई ना कोई विवाद इस इमारत के इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। और सबसे बड़ा रहस्य है ताजमहल के 22 बंद कमरों का राज। आखिर क्यों बंद हैं ये कमरे? क्या इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छुपी हुई हैं? क्या सच में ताजमहल शिव मंदिर को तोड़कर बना है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100-100 साल तक खड़े भी रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना ही बड़ा भूकंप आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? और क्यों ताजमहल में आज तक कोई लाइट्स नहीं लगाई गई है? दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखना जरूर, क्योंकि इस वीडियो में आप ताजमहल के 22 ऐसे रहस्यों के बारे में जानोगे जो शायद ही पहले आपने कभी सुना होगा। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 22। ताजमहल के रहस्य में सबसे पहला रहस्य तो ताजमहल की नींव से ही जुड़ा हुआ है। जब क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के पास है, तो ऐसी नमी वाली रेतीली मिट्टी में किसी भी इमारत की नींव खड़ी करना यकीनन एक मुश्किल भरा काम हो सकता था। लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस वक्त के मुगल सल्तनत के इंजीनियर्स की, जिन्होंने इतनी नमी वाली जमीन में ऐसी पक्की नींव बनाकर तैयार की जिसके बलबूते आज भी इतनी बड़ी इमारत सही सलामत टिकी हुई है। दरअसल ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर डालकर इन पर आबनूस और महोगनी की लकड़ियों से ताजमहल की फाउंडेशन बनाई गई। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में एक खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगी। और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गईं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े हैं। मतलब यह कि ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं। और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वह चारों मीनार ताजमहल से दूर जाकर गिर जाएं और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में ऑब्जॉर्ब हो जाएं और ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 20। हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताज का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता थी और ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके मेहमान नाव में बैठकर यहाँ आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 19। दोस्तों, ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने वर्कर्स और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे इकरारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे, क्योंकि 20,000 वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल बनाया था, क्या एक ही दिन में उन सब के हाथ काटना मुमकिन लगता है?
क्या सबको एक एक करके बुलाया गया कि आओ यह दिन इतने मजदूर के हाथ काटेंगे और उस दिन इतने मजदूर के हाथ काटेंगे? अगर ऐसा होता तो जैसे ही हाथ कटने शुरू होते तो बहुत से मजदूर भाग खड़े होते और हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस चीज का जीरो एविडेंस है। नंबर 18, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 17, ताजमहल के साथ में उसके 22 कमरों का रहस्य भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बंद हैं। दरअसल दोस्तों, जब यह अफवाह ज्यादा फैलने लगी और कुछ मीडिया वालों ने सोशल मीडिया पर डिबेट को जबरदस्ती जारी रखा, जिसके चलते एएसआई के सोर्सेज ने इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया कि जो 22 रूम्स हैं, असल में ये रूम्स नहीं है, बल्कि यह एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन बंद दरवाजों को सदियों से खोला ना गया हो। एएसआई के स्टाफ के अकॉर्डिंग हर 1 से 2 हफ्ते में इन बंद दरवाजों को खोलकर अंदर की सफाई की जाती है। इन सब के बावजूद प्रोपेगेंडा थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन बंद कमरों के अंदर की फोटोज पब्लिकली दिखा दी। ये देख लो, इन कमरे के अंदर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। आगरा के एएसआई चीफ आके पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि ये पिक्चर्स अब एएसआई की वेबसाइट पर लाइव आपको मिल जाएंगी और कोई भी इन पिक्चर्स को देख सकता है उनकी वेबसाइट पर जाकर। नंबर 16, दोस्तों, बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया, जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एस्पिदीन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया था, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर पूरा भी हो गया, लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोंच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले कंस्ट्रक्शन के लिए खास तरह का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता था, और ताजमहल को बनाने में जो सीक्रेट पेस्ट का इस्तेमाल होता था उसमें गुण, बतासा, बेलगरिका, पानी जैसी और भी बहुत सारी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। नंबर 15, ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में लगभग 22 साल तक 20,000 मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद इस खूबसूरत नायाब इमारत को तराश कर बनाया गया था। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 14, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लैपिस लाजुली जैसी कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। नंबर 13, दोस्तों, ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 12, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन यह कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था और ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोने से बुलाए गए थे। नंबर 11, 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में बताई गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनवाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। नंबर 10, दोस्तों, ताजमहल को जितना दूर से देखते हैं यह हमें उतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके करीब जाते हैं यह इमारत छोटी होती जाती है और ताजमहल दिन में 4 बार रंग बदलता है। जैसे अगर आप इसे सुबह 4 बजे देखेंगे तो ये काला दिखेगा, सुबह तारों की रोशनी में ये गुलाबी दिखेगा, दिन में इसका रंग दूधिया हो जाता है और पूनम की रात को ताजमहल सुनहरा दिखाई देता है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। नंबर 9, ताजमहल में एक खुफिया दरवाजा भी है जो यमुना नदी में खुलता है, लेकिन किसी को इसका नहीं पता। दरअसल इस दरवाजे का इस्तेमाल शाहजहां अपने महल से ताजमहल में जाने के लिए करते थे, जिसे उनकी मौत के बाद
बंद कर दिया गया। नंबर 8, ताजमहल को बनाने के लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाए गए थे, जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगाए गए थे, लैपिस लेजली अफगानिस्तान से आया था और कार्नेलियन अरब से आया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगवाकर सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीजों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथे इस्तेमाल किए गए थे। नंबर 7, ताजमहल को वास्तव में शाहजहां ने बनवाया है। इसके पीछे भी काफी सारी थियरीज बताई जाती है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो महालय था। दरअसल दोस्तों 1989 में एक भारतीय लेखक पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय था। सन 2000 में पीएन ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था, इस बात का कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताज को बनवाया था, इसके सबूत इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। नंबर 6, कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश, कोलंबिया और ऐसी ही एक और इमारत भारत में भी मौजूद है जिसका नाम बीबी का मकबरा है। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पर बनवाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल की गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है, बाकी निर्माण प्लास्टर से किया गया है। नंबर 5, एक कहानी फेमस है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरे तरफ काले संगमरमर से ऐसा ही एक और काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवा पाए औरंगजेब ने उनको कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये बाद में बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। जिस जगह शाहजहां के काले ताजमहल बनाने की बात की जाती है वहां कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। नंबर 4, ताजमहल की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इसके कंस्ट्रक्शन से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, यानी महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई। उस वक्त वो बुहारनपुर में थी। अपनी बेगम की मौत से बादशाह बेहद दुखी हुए, जैसे कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई और आखिर में उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान जारी किया। नंबर 3, पहले मुमताज को बुहारनपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। उसके बाद बुहारनपुर से मुमताज की डेड बॉडी को निकालकर जहां ताज महल बन रहा था उसके पास एक गार्डन में दफनाया गया। ताज महल को तैयार होने में 22 साल लगे, जब तक मुमताज की डेड बॉडी गार्डन में बनाई गई कब्र में ही दफन रही। बाद में उसे ताज महल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। नंबर 2, जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहें शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत के पसंद जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाइयां नहीं होती थी। वो जबरदस्त शानो शौकत, ऐशो इशरत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। नंबर 1, शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, ये ताकत, ये शानो शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा रहे, और शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताज को बनवाया। आज बादशाह ही नहीं रहे, उनकी हुकूमत नहीं रही और उनकी सल्तनत को भी खत्म हुए कई जमाने गुजर गए। बस एक ताज है जिसने बादशाह की सदियों पुरानी प्रेम कहानी को खुद में संजोए रखा है। प्रकृति की गोद में चांद सी जगमगाती ये भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों के प्यार की अमर कहानी सुनाती आई है और सदियों तक सुनाती रहेगी।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। साथ ही आप किस शहर में रहते हो और क्या आपने ताजमहल देखा है, हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल सके।